हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष सेमवाल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन ब्लॉग्स में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको सिद्धपीठ जो उत्तराखंड में स्थित हैं उनके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने सिद्धपीठ रांसी राकेश्वरी के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी और आज हम आपको सिद्धपीठ हरियाली देवी हरियाली कांठा जो देवी का एक बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं हरियाली देवी के बारे में। ओम खड्गम चक्रगदे सुचाप परिघम शूलम वृषुंडिम शिरौ शंखम संदधतिम करस्तिनेनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास्मदुतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्त्वस्तुपिते हरौ कमलजौ हंतुम मधुम कटभम। सज्जनों, ज्ञान दर्शन ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों को हरियाली देवी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो इस प्रकार से है। सज्जनों, हरियाली देवी जहां आज है हरियाली कांठा में, जो कि रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है, एक बहुत ऊंचा पर्वत शिखर है। घने जंगल के अंदर ऊपर शिखर पर यह देवी निवास करती हैं। इस देवी का प्रसिद्ध नाम योगमाया है। भगवान कृष्ण के जो पिताजी थे वसुदेव और उनकी जो माता थी देवकी, इनको कंस ने अपने कारागार में बहुत यातनाएं दी और कारागार के अंतर्गत जब देवकी के गर्भ से योगमाया का जन्म हुआ तो कंस ने उसको पकड़ करके पटकना चाहा, मारना चाहा। जब वह कंस उसको पटकने के लिए, मारने के लिए प्रयास कर रहा था, तभी तक जो है उसके हाथ से योगमाया छिटक गई और आकाश मार्ग में उड़ गई। आकाश मार्ग में उड़ करके योगमाया ने कहा, हे कंस, तेरा जो वध करने वाला, तेरी जो मृत्यु है वह 8वें गर्भ के बालक के रूप में होगी, जो कि भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे और 8वें गर्भ का बालक ही तेरा वध करेगा। इस प्रकार से यह योगमाया ऐसी घोषणा करते हुए सीधे आकाश मार्ग से हरियाली कांठे पर चले गई, जहां जाकर के वह योगमाया आज भी वंदित पूजित होती हैं। यह हरियाली कांठा इतना सुरम्य कांठा है, इतना सुरम्य पर्वत है। यहाँ घने बांज बुरांस के जंगल हैं और सबसे ऊपर चोटी पर यह देवी निवास करती हैं। इस देवी के पास जाने का बहुत दुर्गम रास्ता है। यहाँ बहुत श्रद्धालु लोग ही जा पाते हैं, जनसाधारण वहां नहीं जा सकता है। वहां जाने के भी कई नियम हैं। वहां वो व्यक्ति जा सकता है जिसने कभी जीवन में मांस वगैरह का सेवन नहीं किया होगा, और वह व्यक्ति वहां जा सकता है। चमड़े की चीजों को वहां न ले जाए, चमड़े की चीजें वहां ले जाना बहुत वर्जित है। यह शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध वैष्णवी देवी हैं। इस प्रकार से यहाँ यह देवी जो है वहाँ निवास करती हैं। इस देवी का मायका यही इस कांठे पर है। यह देवी पूजित होती हैं। वहाँ एक सुंदर सा मंदिर है। इस सुंदर मंदिर में जसोली गांव में वहाँ के जो चमोली जी हैं, जिनका नाम श्री सच्चिदानंद चमोली जी है, वो बड़े विद्वान और बड़े भक्त आदमी हैं। उनके द्वारा की गई पूजा यहाँ इस देवी को प्रसन्न कर देती है। यहाँ पर श्री सच्चिदानंद चमोली जी ने 38 वर्षों तक इस देवी की पूजा की है और इनको प्रसन्न किया है। वर्तमान में श्री चमोली जी वृद्ध हो गए हैं, अब वह इस काम को नहीं कर पाते हैं। उनके पश्चात यहाँ एक उसी गांव के एक दूसरे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने यहाँ आकर के अब इस पूजा को करते हैं और देवी को प्रसन्न करते हैं। यहाँ देवी का भव्य श्रृंगार होता है। देवी के ऊपर भव्य सुंदर सोने और चांदी के छत्र लगे हुए हैं। देवी का भव्य श्रृंगार सुंदर ढंग से देवी की पूजा होती है। जो भी व्यक्ति यहाँ जाता है और जो भी मनोकामनाएं उसकी होती हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। जसोली ग्राम में सुंदरता है। चारों ओर से हिमाच्छादित पर्वत शिखर दिखाई पड़ते हैं। ऊपर हरियाली कांठे में जाने पर सभी हिमालय के पवित्र शिखर दिखाई पड़ते हैं, जो कि हिमाच्छादित रहते हैं। और यह कांठा भी, ये हरियाली देवी का कांठा भी शीत ऋतु में हिमाच्छादित रहता है।
यहाँ पर रात्रि में शेर सिंह वाहन, देवी का सिंह वाहन हमेशा आता है और गर्जना करता है। यहाँ किसी की रहने की अकेले में रहने की कोई हिम्मत नहीं होती है। एक ही दिन यहाँ पूजा होती है, वहाँ बड़ी दीपावली जब होती है, बड़ी दीपावली की पिछली रात को लोग रात भर इस पर्वत पर चढ़ाई करते, इस पर्वत पर जाते हैं और नंगे पैर जाते हैं, निराहार होकर के नंगे पैर और बिल्कुल शुद्ध रूप से जाते हैं। वहाँ वही व्यक्ति जाते हैं जिन्होंने कभी मदिरापान न किया हो, जिन्होंने कभी मांसाहार न किया हो, और यहाँ जाने के लिए चमड़े की चीजों को ले जाना बड़ा वर्जित है। इस प्रकार से रात भर लोग जाते हैं और देवी की मूर्तियों को ऊपर ले जाते हैं और वहाँ प्रभात काल में 4 बजे प्रभात काल में वहाँ पहुँच करके प्रथम सूर्योदय के समय उस देवी का पूजन श्रृंगार होता है। और देवी का पूजन श्रृंगार होने के बाद फिर देवी को डोली में बिठा करके फिर उसी समय देवी को जो है नीचे जसोली गांव में ले आते हैं। यहाँ पर मैंने पूर्व में भी आपको कहा था कि उत्तराखंड ऐसी देवभूमि है जहाँ कंकर में शंकर का निवास है और पर्वत में पार्वती का वास है। यहाँ पर प्रत्येक पर्वतों में देवी निवास करती हैं और यहाँ पर जो है ऐसे पर्वत शिखर हैं जहाँ देवी अनेक रूपों में निवास करती हैं। जैसे महिषखंड पर्वत में मैखंडा में महिषमर्दिनी देवी निवास करती है। योनिशैल पर्वत पर जो है महादेवी काली निवास करती हैं। मननी पर्वत पर महिषासुर मर्दिनी मरना निवास करती हैं। सुरकंडा पर्वत पर सुरेश्वरी देवी सुरकंडा निवास करती हैं। चंद्रबरनी पर्वत पर चंद्रबरनी जहाँ भगवती का चंद्रमुख है वो निवास करती हैं। सिकता शैल पर कोटि माहेश्वरी देवी निवास करती हैं। मछाना शैल पर मछाना देवी निवास करती हैं। कोल पर्वत पर कोलासुर विध्वंसिनी माता दुर्गा निवास करती हैं। नंदा पर्वत पर नंदा देवी निवास करती हैं, जो कि राज जात में भी आप लोगों ने देखा होगा कि नंदा देवी की राज जात जो है बहुत प्रसिद्ध है। त्रिविनारायण पर्वत पर पार्वती शैलपुत्री निवास करती हैं। फेककानी पर्वत जिसको फेगु भी कहते हैं वहाँ दुर्गा निवास करती है। नाला कंडारा और प्रकनी के पर्वतों पर माता राजराजेश्वरी निवास करती हैं और मकुमठ के पर्वत पर महेश्वरी देवी निवास करती हैं। रवि गांव के पर्वत पर ननतोली देवी निवास करती हैं और कोठली पर्वत पर नैना देवी निवास करती हैं। नौटी पर्वत पर नंदा देवी निवास करती हैं और कर्णप्रयाग की सिमली पर्वत पर जो है अंबिका देवी निवास करती हैं। इस प्रकार से जाल चौमासी जो कालीमठ क्षेत्र में पड़ता है वहां पर भगवती चामुंडा देवी निवास करती हैं। इस प्रकार से पर्वते पर्वते पार्वती निवास कंकरे कंकरे शंकर वास। इस प्रकार से यहाँ उत्तराखंड में इस देवभूमि में प्रत्येक कंकर में भगवान शंकर का निवास है, प्रत्येक पर्वत पर पार्वती का निवास है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जाते हैं और श्रद्धा भक्ति से पूजन अर्चन करते हैं जसोली गांव में, उनके मनवांछित फलों को उनको प्राप्त होते हैं। लेकिन इस पर्वत पर जाने का केवल एक ही दिन है, जो कि बड़ी दीपावली के दिन ही लोग वहां जाते हैं। अन्य दिनों यहाँ कोई भी नहीं जा सकता है। यहाँ पर यक्ष किन्नर गंधर्व अप्सराएं हमेशा आते रहते हैं। सिद्ध पुरुष ऋषि मुनि यहाँ आकर के देवी का पूजन अर्चन करते हैं। और यहाँ पर बड़ी दीपावली की पिछली रात को लोग जाते हैं नंगे पैर और सात्विक होकर के वहां जाते हैं। वहां जाकर के ऊपर प्रभात काल में 4 बजे वहां पहुंचते हैं और प्रभात काल के सूर्योदय के समय यहाँ देवी की 1 घड़ी की पूजा होती है। 1 घड़ी की पूजा होने के बाद देवी को पुनः सुसज्जित करके डोली में फिर नीचे ले आते हैं और वहां पूजा होती है जसोली ग्राम में। इस प्रकार से इस गांव का जो सौंदर्य है वो देखने योग्य है। और यहाँ इस ऊपर पर्वत शिखर पर देवी का जो विग्रह है वो देखने योग्य है। और वहां पर देवी अपने संपूर्ण तेज से निवास करती हैं। यह योग माया है, भगवान कृष्ण की योग माया है, अर्थात भगवान कृष्ण की बड़ी बहन है। ये योग माया के रूप में यहाँ निवास करती हैं और भगवान कृष्ण अपनी माया के द्वारा ही संसार को पैदा करते हैं। लिखा गया है मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायनम तो महेश्वरम तस्यावयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। भगवान की जो माया है वो योग माया है और इस योग माया के द्वारा ही भगवान सारी संसार का सृजन करते हैं। और यहाँ जितने भी 84 लाख योनियां हैं इस के सब अवयव हैं। और योग माया के जो पति हैं, योग माया के पति जो हैं योगेश्वर भगवान हैं या योग माया के पति जो हैं भगवान महेश्वर हैं। वही इस संसार को संसार का नियमन करते हैं, संसार का पालन करते हैं। इस प्रकार से यह संसार 84 लाख योनियों से अवयव के रूप में भरा पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है
जो मायापति भगवान शंकर हैं और जो भगवान कृष्ण हैं, उनकी जो माया है, वह जो योग माया है, उसके कारण ही सारा संसार का संचालन होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो योग माया महादेवी जो हैं इस पर्वत शिखर पर, यह हमेशा अकेला उस ऊंचे उत्तुंग पर्वत शिखर पर निवास करके भक्तों की मनकामना को पूर्ण करती हैं। यहाँ जाकर के लोगों की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन यहाँ जाना बड़ा दुर्गम है, पर्वत शिखर बहुत ऊंचा है और यहाँ जाना बड़ा विकट है। घने घने जंगल हैं, जंगल में बड़े बड़े व्याघ्र और अनेक प्रकार के जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं। यहाँ जाना हर किसी के बस का नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ जाता है और वहाँ पूजन अर्चन करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। बोलो भगवती हरियाली देवी की जय। तो दोस्तों, ये थी हरियाली देवी के बारे में कुछ सूक्ष्म जानकारियां। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हम भी थोड़ा मोटिवेट हों आपको इस तरह के वीडियो को लाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। प्रणाम।